Now we are starting last chapter of cost and financial account, that is chapter number 6. Accounts of external reconstruction. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या सीखेंगे, तो जब कोई कंपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में हो या तो प्रॉफिट अर्न करने में अनेबल हो, तब कंपनी के पास जनरली दो ऑप्शन होते हैं। बट जब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हो या तो फिर अनेबल टू मेक प्रॉफिट, तब कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। बट एक, या तो वो कंपनी का बिजनेस क्लोज कर दे, क्लोज डाउन, वाइंड अप कर देगी, या तो फिर वो बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, रिकंस्ट्रक्ट या तो जिसे हम बोल सकते रीऑर्गेनाइज। सो ये दो ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल है, या तो बिजनेस क्लोज कर दे, बंद कर दे, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने में वो कैपेबल नहीं है, अनेबल है, और उसके पास फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज मतलब कि बहुत सारा एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया है। ओके, सो तब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, कंपनी का बिजनेस क्लोज कर दो या तो फिर रिकंस्ट्रक्ट करो, पर बिजनेस को पूरा रिकंस्ट्रक्ट करो, रीऑर्गेनाइज करो। तो यहाँ पर हमें क्लोज डाउन करने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वो तो जनरली हमने पहले भी पढ़ा हुआ है लिक्विडेशन के बारे में। बट यहाँ हम देखेंगे कि कंपनी रिकंस्ट्रक्ट हो रही हो या तो उसके बिजनेस को रीऑर्गेनाइज कर रही हो, तब कौन कौन सी सिचुएशन आती है। तो कंपनी के पास रिकंस्ट्रक्शन के जनरली दो ऑप्शन होते हैं। जब भी कंपनी अपने बिजनेस को रिकंस्ट्रक्शन करेगी तो रिकंस्ट्रक्शन के दो ऑप्शन है। एक, उनके शेयर कैपिटल में चेंजेस करें, मतलब कि पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर दें। दैट मीन्स के जो भी लॉस हुए वो लॉस, या तो जो उसकी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी को कैपिटल थ्रू पे कर दें, मतलब ऑटोमेटिकली उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, मतलब कि कैपिटल को डिक्रीज कर दें। जो लॉस है उसे कवर करने के लिए जितनी भी उसके पास कैपिटल है उसे डिक्रीज कर दे, ताकि लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, सो लॉस भी कवर हो सकता है। ओके, सो ये पूरा रिकंस्ट्रक्शन एक कर सकते हैं, मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं, और इस टाइप के जो चेंजेस है उसे हम लोग बोलेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है मतलब कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ही सिर्फ चेंजेस कर रहे हैं। तो सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर में जहाँ चेंजेस किए जाए, लॉस को कवर करने के लिए जो कैपिटल यूज़ की जाए, कैपिटल को डिक्रीज किया जाए, तो उस टाइप के चेंजेस को हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ओके, और सेकंड ऑप्शन कंपनी के पास क्या है, रिकंस्ट्रक्शन दूसरे कैसे कर सकते हैं। तो सेकंड, अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप कर दें और एक न्यू बिजनेस या तो न्यू कंपनी को फॉर्म करें, फिर न्यू बिजनेस को फॉर्म करें, और जो पुराना बिजनेस वाइंड अप किया है उसे टेक ओवर करके नए से वापस से पूरा बिजनेस स्टार्ट करें। ओके, रन करेंगे, तो इस तरह से भी वो रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, सो इस चैप्टर में हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं सीखना है, बिकॉज वो ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में स्टडी किया हुआ है। ओके, FIB कॉम में भी आ गया पूरा रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर, तो वहाँ पर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस किया जाता है वो पढ़ा है। बट अब हम लोग सीखेंगे कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। बस मतलब कि कंपनी जब अपना बिजनेस पूरा वाइंड अप करते और जब न्यू बिजनेस नए नाम से पूरा बिजनेस या तो उसी नाम से वापस से पूरा बिजनेस स्टार्ट करें, तब पूरी प्रोसेस क्या होती है वो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, सो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अकाउंट्स कैसे लिखे जाते हैं। तो जनरली जो ओल्ड बिजनेस है, ओल्ड बिजनेस को कंपनी वाइंड अप कर देगी। ओके, मतलब कि ओल्ड कंपनी क्लोज हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक अकाउंट्स लिखने हैं जो क्लोजिंग अकाउंट्स होंगे, क्लोजिंग अकाउंट्स
ऑफ ओल्ड कंपनी, ओल्ड बिजनेस, बट जिसे हम बोलेंगे कि जनरली हमने अमालगामेशन और एब्सॉर्प्शन में भी सीखा और उसी वे में यहाँ पर भी अकाउंटिंग लिखा जाएगा, पर अकाउंटिंग में मेथड में स्टेप्स में कोई चेंज नहीं होगा, बट जस्ट उसका जो प्रोसीजर है वो चेंज हुआ है कि यहाँ पर पूरा ओल्ड बिजनेस है वो वाइंड अप हो रहा है, मतलब हम वेंडर कंपनी की जगह उसे बोलेंगे ओल्ड कंपनी। ओके, क्योंकि वही की वही कंपनी वापस से न्यू फॉर्म हो रही है। एब्सॉर्प्शन या अमालगामेशन में वही कंपनी फॉर्म नहीं होती है, न्यू कंपनी टेक ओवर करती है दूसरा बिजनेस। ओके, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, वही बिजनेस को वापस से टेक ओवर किया जाएगा, मतलब ओल्ड कंपनी अपने अकाउंट्स लिखेगी जो ओल्ड बिजनेस के अकाउंट होंगे और वो अपनी कंपनी को क्लोज कर रहे हैं, बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, तो इसलिए क्लोजिंग अकाउंट्स जो हम लोग लिखेंगे ओल्ड कंपनी में। ओके, और ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ न्यू कंपनी, न्यू कंपनी के हम लोग ओपनिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके, अब क्लोजिंग बुक में क्या होता है, तो जनरली हमने जो वेंडर कंपनी की बुक में जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए और जो स्टेप्स फॉलो किए वही आपको यहाँ पर करना है। ओके, वेंडर कंपनी की बुक में हमने टोटल 7 स्टेप्स जो स्टडी किए थे। फर्स्ट रियलाइजेशन, शेयर होल्डर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, उसके बाद जो बैलेंसेस है बैलेंस शीट के, तो ओल्ड बिजनेस के जितने भी बैलेंस है उसे ट्रांसफ़र करेंगे 1 बाय 1 अकाउंट्स में। ओके, उसके बाद हम लोग जो शेयर कैपिटल या तो रिजर्व एंड सरप्लस है उसे ट्रांसफ़र करेंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट में। फिर फोर्थ स्टेप होता है परचेज कंसिडरेशन की एंट्री हम लोग करते हैं, 2 एंट्री, जो फर्स्ट ड्यू की एंट्री होगी, सेकंड रिसीव्ड की। तो यहाँ पर भी नया बिजनेस जब ओल्ड बिजनेस को टेक ओवर करेगा तो परचेज कंसिडरेशन में अमाउंट पे करेंगे। ओके, सो उसकी 2 एंट्री हम लोग करेंगे। फिफ्थ स्टेप होता है कि अगर कोई एसेट या लायबिलिटी टेक ओवर नहीं की है न्यू कंपनी ने, तो वो एसेट या लायबिलिटी को वाइंड अप करना है, मतलब कि डिस्पोज ऑफ करना है, या तो फिर उसे पे करेंगे लायबिलिटी हो तो। ओके, और लिक्विडेशन एक्सपेंस अगर ओल्ड कंपनी ने पे किया है, वेंडर कंपनी ने पे किया है, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस की भी एंट्री हम लोग लिखेंगे। ये स्टेप नंबर 5। स्टेप 6 होता है रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके जो भी प्रॉफिट या लॉस आया उसे ट्रांसफ़र करेंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट में, एंड लास्ट में शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे और फिर शेयर होल्डर्स का अकाउंट भी क्लोज करेंगे। ओके, सो वही प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो होगी जो हमने ऑलरेडी अमालगामेशन एंड एब्सॉर्प्शन में सीखी है। ओके, सो उसी तरह से आपको सम अकाउंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के भी सॉल्व करना है। न्यू कंपनी में जो 5 स्टेप्स हमने फॉलो किए थे, नेट असेट्स फाइंड करते थे, परचेस कंसिडरेशन, गुडविल या कैपिटल रिजर्व हो तो वो कैलकुलेट करते, जर्नल एंट्री अगर बोला हो तो जर्नल एंट्री लिखेंगे, और लास्ट में जो इनिशियल बैलेंस शीट होती है वो प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो वही यहाँ पर सिर्फ नाम हमने चेंज किए, ओल्ड और न्यू कंपनी ऐसा नाम दिया है, वहाँ पर वेंडर और परचेसिंग कंपनी थी, बट जो प्रोसीजर है, स्टेप्स है, वो सेम रहेंगे। ओके, सो इस चैप्टर में सम कैसे सॉल्व किए जाएंगे उसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं। ओके।